इस स्थल पे दर्शन पूजन करके जो शनि स्तुति करता है उसके शनि जी सदा अनुकूल रहते हैं। पहली प्रतिमा है जो अधो दृष्टि है, नीचे की तरफ दृष्टि रखते हुए शनि जी की पहली विग्रह। महाराज पंडित जी, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जब ये तमाम चीजें हुई थी तो उस दरमियान भगवान श्री राम तो वनवास की ओर निकल गए थे, और जो जितना हम लोग ने पढ़ा है जाना है तो उस दरमियान ये बात आई थी कि उनके जो राम और लक्ष्मण थे वो नहीं पहुंच पाए थे उनके दाह संस्कार में, केवल भरत जी ने किया था। तो राम और लक्ष्मण जी की चरण पादुका कैसे ये प्रतीकात्मक बनाई गई हैं। जब प्रभु राम जी वापस वहां से आए हैं, हाँ। तो गया जी से आए थे तो उन्होंने भी पिंडदान किया था आके। अच्छा। इसलिए प्रभु जी के चरण चिन्ह यहाँ बनाए गए हैं प्रतीकात्मक रूप से, और पिंड वेदियां हैं, और बगल जो बड़ा सा चरण चिन्ह आपको दिखाई पड़ रहा है वो गुरु वशिष्ठ जी का है। वो गुरु वशिष्ठ जी का है। अच्छा, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी कि आपको दिखाएं, जो ये आपको दिखाया जा रहा है, ये जो चरण है ये गुरु वशिष्ठ जी के हैं। अच्छा महाराज जी, हम यहाँ पर कुछ अस्त्र देख पा रहे हैं, ये अस्त्र बहुत ही ज्यादा पुराने लग रहे हैं, इसकी क्या कहानी? क्योंकि यहाँ पर तो समाधि स्थल का काफी विकास देखने को मिल पा रहा है, लेकिन इन अस्त्र की क्या कहानी है? ये अस्त्र प्राचीन अस्त्र हैं जिसमें आज तक जंग नहीं लगा है। बहुत ही पौराणिक और ऐतिहासिक इनका इतिहास है। यहाँ हमारी कई पीढ़ियों से महाराज जी की सेवा में है, लेकिन ये बताने वाला कोई नहीं है आज समय पे ये कब के हैं, कितने वर्षों पुराने हैं। अच्छा, इसमें मैं देख पा रही हूँ कि इतने पुराने जिस तरीके से बताए जा रहे हैं अस्त्र, इसमें ना तो जंग लगी है ना ही कुछ ऐसा है। आज तक इसमें जंग नहीं लगा है और इसका कोई देखभाल या ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है। केवल भगवान के पूजा पाठ यही सब होता है और आज तक इसमें जंग नहीं लगा है। क्या ये भी त्रेता युग से जुड़े हो सकते हैं? दशरथ जी के अस्त्र का वर्णन तो नहीं है? अब हम लिखित में नहीं बता सकते, लेकिन हो भी सकता है त्रेता युग में प्राचीन है, आज तक इसमें जंग नहीं लगा है। तो देखिए, बहुत ही रहस्य ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर करते हैं, और उसमें से जो आज हमें ये मिले हैं ये अस्त्र हैं। ये अस्त्र कितने पुराने हैं ये आज तक का नहीं पता चला है, लेकिन समाधि स्थल के नजदीक इन अस्त्रों का होना ये काफी संकेत देता है। और सबसे बड़ी बात, बारिश हो धूप हो, अक्सर ये बात कही जाती है कि लोहे में जंग लग जाती है, लेकिन इन दो अस्त्र आज तक के वैसे के जैसे के तस बने हुए हैं, और इन पर जो है कोई भी एक जंग का इसमें कोई निशान आपको नहीं दिख रहा होगा। ये अस्त्र वैसे ही हैं, इनके जो धार हैं बिल्कुल वैसे ही पुराने के दरमियान हैं। यकीन अनुमान लगाया जा रहा है कि ये त्रेता युग के ही अस्त्र हो सकते हैं। अच्छा महाराज जी, एक बात और हमको जाननी है आपसे। जैसे कहा जाता है समाधि स्थल के दरमियान आसपास कोई मंदिर नहीं होता है। यहाँ पे मैं दशरथ जी का तो मंदिर देख रही हूँ, उसके साथ ही साथ शनि मंदिर को भी हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर शनि मंदिर का होना वो क्या? बीच में जो आप देख रही हैं, बीच में चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी की विग्रह है। हाँ। उनके बगल भरत और शत्रुघ्न जी विराजमान है। हाँ। और उनके बगल उनके कुल गुरु वशिष्ठ जी की प्रतिमा विराजमान है। हाँ। अब बात आती है कि आप शनि मंदिर के बारे में पूछ रही हैं जी। तो चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी को शनि जी के द्वारा वरदान मिला हुआ, जिसका वर्णन पद्म पुराण में है। अच्छा, पद्म पुराण में इसकी कहानी लिखी गई है। पद्म पुराण में वर्णन है, तो इस वजह से यहाँ चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के समाधि स्थल पे दर्शन पूजन करके दशरथ कृत शनि स्तोत्र नमः कृष्णाय नीलाय शीतकंठ निभाय चा नमः कालाग निरूपाय तंता चा वही नमः, इस पाठ दशरथ कृत शनि स्तुति के नाम से जो जाना जाता है, जिस स्तुति से शनि जी को महाराज दशरथ जी ने प्रसन्न किया था, उसके फल स्वरूप शनि जी के द्वारा वरदान मिला हुआ है। तो इस स्थल पे दर्शन पूजन करके जो शनि स्तुति करता है उसके शनि जी सदा अनुकूल रहते हैं। और आप जो शनि जी की विग्रह की बात कर रही है, ये शनि जी की ऐसी विग्रह है जो आप शायद कहीं नहीं देखी होंगी। ये अधो दृष्टि प्रतिमा शनि जी की पहली ऐसी विग्रह है जिनके दर्शन पूजन का विशेष लाभ बताया गया है। और ऐसा भी मान्यता है कि शनि जी की अगर कहीं प्रतिमा हो तो वहाँ सामने से प्रणाम नहीं करना चाहिए। हाँ, ऐसा कहा जाता है कि किनारे से उनकी आंखों में आंख दृष्टि नहीं मिलानी चाहिए। हाँ, क्योंकि वो दृष्टि दोष है, क्योंकि श्रापित है शनि जी। तो यहाँ पे जो दशरथ समाधि पे महाराज जी की विग्रह विराजमान है वो अधो दृष्टि है। पद्म पुराण के अनुसार अधो दृष्टि प्रतिमा है जिनके दर्शन पूजन से कोई दोष नहीं है। ये कृपा मई ही प्रतिमा है। शनि जी की मूर्ति स्थापित है, उसकी अगर हम लोग उनकी आंखों में देख भी लेंगे तो कोई भी हम पर दोष नहीं लगेगा। ये कृपा मई ही प्रतिमा कही जा सकती है। हाँ। पहली प्रतिमा है जो अधो दृष्टि है, नीचे की तरफ दृष्टि रखते हुए शनि जी की पहली विग्रह है। कहा जाता है कि जो पद्म पुराण की आपने बात करी, मैं उस किताब का भी मैंने अध्ययन किया है, तो उसमें ये लिखा हुआ था कि दशरथ जी से बहुत ही ज्यादा खुश हुए थे, प्रसन्न हुए थे शनि भगवान, इसीलिए आज यहाँ पर इनका मंदिर है।
तेज और पौरुष से अत्यंत प्रसन्न हुए चक्रवर्ती महाराज जी के, शनि जी के द्वारा। तो शनि जी के द्वारा ही इन्हें वरदान मिला हुआ है कि दशरथ समाधि स्थल पे जाके कोई दर्शन पूजन करे। और दशरथ जी के द्वारा गाई गई स्तुति, जो दशरथ जी ने गा के शनि जी को प्रसन्न किया था, वो हम स्तुति गाते हैं अगर, तो शनि जी की विशेष कृपा अच्छा, कहा होती है। जाता है कि त्रेता युग के दरमियान उनके प्रजा पर संकट आया और उसी ही दरमियान दशरथ जी ने जो है शनि भगवान को प्रसन्न करने के लिए वो स्तुति गाई। जी, इसी का वर्णन है पद्म पुराण में। अच्छा। जो रोहिणी चक्र वेदन योग होता है, जी। उसी का होने वाला था। उसी के दरमियान महाराज दशरथ जी के तेज पौरुष से और दशरथ के शनि स्तुति से शनि जी अत्यंत प्रसन्न हुए। ये यहाँ की विशेष कथा है। ठीक है, तो देखिए महाराज जी हमारे साथ मौजूद थे, जब हमने उनसे चर्चा करी तो देखिए कई ऐसी बातें हैं इस मंदिर के दरमियान, इस मंदिर के भीतर, इस पूरे प्रांगण में, जो यकीनन त्रेता युग के होने का भी संकेत देती है। और किस तरीके से ये अयोध्या नगरी राममय है, राम कण कण में है, उसका भी संकेत देती है। और उसमें जिस तरीके से मछली का वर्णन किया है कि एक मछली के भांति यहाँ पर अयोध्या नगरी को देखा जा सकता है, तो मछली के पूंछ के हिसाब से अगर बात किया जाए, पंख उसके जो पीछे होते हैं, तो एक वो अंग यहाँ पर देखा जाता है। ये जो समाधि स्थल है, ये दशरथ जी का समाधि स्थल है। इस पे जो 4 चिन्हित हैं वो प्रतीकात्मक चारों भाइयों के पैर हैं, ये पिंड है वो विशिष्ट जी का है। और सबसे प्रमुख बात अगर की जाए तो ये अस्त्र, जो कहीं ना कहीं इस इतिहास को और भी गहरा करते हैं और गहराई पे ले जाते हैं, और यकीनन इस बात पर अंकित हो जाते हैं कि यहाँ पर दशरथ जी का समाधि स्थल है, क्योंकि ये चमत्कारी अस्त्र बहुत कुछ बताते हैं। और उसी के साथ शनि मंदिर की यहाँ पर एक वो मूर्त होना जो साफ तौर पर ये बताती है कि आप यहाँ पर जब शनि मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे और यहाँ पर शनि भगवान की आंखों में दृष्टि डाल करके भी देखेंगे तो आप पर कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि तमाम आप पूरे भारत में कहीं पे भी जाएंगे तो शनि मंदिर पे जो पूजा अर्चना होती है, ये बहुत ही नियम आए हैं, कहावत कही जाती है कि कभी भी उनकी नेत्र में नहीं देखना चाहिए, जैसा कि महाराज जी ने बताया। तो और ये भी बात है कि आप अयोध्या का भ्रमण तो कर ले, लेकिन अगर आपने यहाँ का भ्रमण नहीं किया, क्योंकि ये जो स्थल है, अगर कहा जाए विलहबरी घाट स्थल जो है, ये बहुत ही ज्यादा पवित्र माना जाता है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे लीडिंग भारत पर। कैमरा पर्सन अनिश के साथ आस्था तिवारी।